अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में यानी कि फोटोफॉस्फोराइलेशन में मेनली एटीपी का सिंथेसिस होता है जो है एनर्जी करेंसी, जो बाद में एनर्जी सप्लाई करने का काम करेगी, और दूसरा है आपका रिड्यूसिंग पावर यानी NADPH2 जो बाद में CO2 को रिड्यूस करके ग्लूकोज सिंथेसिस में मदद करेगा। अब क्योंकि हम ये सब स्टडी कर ही चुके हैं, हमने पढ़ा कि फोटोफॉस्फोराइलेशन दो तरीकों से होता है, साइक्लिक मेथड एंड नॉन साइक्लिक मेथड। ये दोनों मेथड्स एसेंशियल है, मगर मेजर मेथड है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और हाँ, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस या इनका कंपैरिजन काफी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो अब हम हमारे अगले वीडियो लेक्चर में साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को कंपेयर करेंगे। अब हम साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को कंपेयर करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोसिस्टम 1 एंड 2 दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। सो लेट अस नोट दैट डाउन। ओनली फोटोसिस्टम 1 इज इन्वॉल्व, यानी कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। फोटोसिस्टम 1 को हम P700 भी बोलते हैं। इसमें फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 बोथ आर इन्वॉल्व, यानी ये दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बोथ आर इन्वॉल्व। तो इसमें फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों ही इन्वॉल्व है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ती, सो नो एक्सटर्नल source of electron, no external source of electron is required। इस केस में इलेक्ट्रॉन की एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो हम यहां पर लिख देते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब है कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आना जरूरी है, और वो कहां से आता है हमें पता है, वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से आता है। तो हम ये भी नोट कर देते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के केस में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी पानी के मॉलिक्यूल का लाइट के प्रेजेंस में टूटना। फोटो माने लाइट, लाइसिस माने ब्रेकडाउन। तो लाइट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में नहीं होता। सो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के केस में नहीं होता है, उसके लिए मैंने क्रॉस का साइन लगा दिया। जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। तो मैं यहां पर एक राइट का साइन लगा दिया। तो इसका मतलब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, नॉन साइक्लिक में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। यानी वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से ही आ रहे हैं, हम पहले से जानते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सेम इलेक्ट्रॉन रिसाइकल होता है, सो वी कैन राइट दैट सेम इलेक्ट्रॉन इज, ये E माइनस साइन मतलब इलेक्ट्रॉन है, सेम इलेक्ट्रॉन इज रिसाइकल्ड, सेम इलेक्ट्रॉन रिसाइकल होता है। लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के केस में हमें पता है सेम इलेक्ट्रॉन रिसाइकल नहीं होता, बार बार वाटर के स्प्लिट होने से एक इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज होता है, वही इलेक्ट्रॉन पेयर बार बार फोटोसिस्टम 2 में आ जाता है ताकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कंप्लीट हो पाए। तो इस केस में हम लिख देते हैं कि सेम इलेक्ट्रॉन रिसाइकल नहीं होता है, सेम इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिसाइकल्ड, इज नॉट रिसाइकल्ड, सेम इलेक्ट्रॉन रिसाइकल नहीं होता है। आगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। सो यू कैन राइट दैट दिस इज आल्सो नोन एज साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, आल्सो नोन एज AKA मतलब आल्सो नोन एज साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मैंने शॉर्ट में लिख दिया, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इसे हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं साइक्लिक, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो इसे हम कह सकते हैं AKA मतलब आल्सो नोन एज नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। आगे हम बहुत अच्छे से अभी तक स्टडी कर चुके हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो है
ATP यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर मेनली ATP इज सिंथेसाइज्ड, मेनली ATP इज सिंथेसाइज्ड। तो यहाँ पर क्या बनता है मेनली बस ATP इज सिंथेसाइज्ड, सिंथेसाइज्ड SYNTH माने सिंथेसाइज्ड है, शॉर्ट में लिख दिया है। आगे नॉन साइक्लिक के केस में ATP तो बनेगा ही, साथ में रिड्यूसिंग पावर यानी NADPH2 भी बनेगा। सो लेट अस राइट ATP एंड NADPH2 both are synthesized, both are synthesized। तो इसके केस में दोनों का सिंथेसिस होगा, ATP का भी और ATP का भी और NADPH2 का भी, जबकि साइक्लिक में सिर्फ ATP बनेगा। आगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोसिंथेसिस में कुछ खास मदद नहीं करता है। हमने देखा था कि यहां पर सिर्फ ATP सिंथेसिस हो रहा है, जबकि नॉन साइक्लिक में ATP एंड NADPH2 भी बन रहा है। NADPH2 रिड्यूसिंग पावर है, ये आगे जाकर CO2 को ग्लूकोज में रिड्यूस करने में मदद करेगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर NADPH2 भी बन रहा है, ATP भी बन रहा है, यही मेजर प्रोसेस है। सो लेट अस राइट कि ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन माइनर होता है, माइनर, जिसमें हमने परसेंटेज पढ़ा था 10 से 20%, बस 10 से 20%। जबकि जो नॉन साइक्लिक मेथड है वो कैसा होता है, मेजर, यानी कि कितना 70 से 80 या 80 से 85% भी बोल सकते हो, 80 से 85%। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों की साइट माने लोकेशन, लोकेशन माने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एग्जैक्टली कहां पर हो रहा है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एग्जैक्टली कहां पर हो रहा है। हमें पता है ये दोनों लाइट रिएक्शन के पार्ट है, इसलिए हम इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं। फोटो व्हाट इज कॉल्ड लाइट। तो यहां पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है कहां पर, एग्जैक्टली स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या है हमने पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, स्ट्रोमा। जबकि वहीं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां पर होता है, ग्रैनुला में। हमने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे कॉइन जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन कॉइन जैसे स्ट्रक्चर से बना हुआ ग्रुप कहलाता है एक ग्रैनम, जिसका माने कि ग्रैनम का हर एक कॉइन जैसा स्ट्रक्चर कहलाता है थाइलेकॉइड। यानी बेसिकली ये प्रोसेस कहां पर होगा, थाइलेकॉइड में, यानी कि ग्रैनम क्योंकि थाइलेकॉइड से बना हुआ है तो आप ग्रैनम भी बोल सकते हो या फिर थाइलेकॉइड भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट एक ही है। जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां होता है, स्ट्रोमा के अंदर, यानी जेली लाइक फ्लूइड जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है वहां पर होगा। तो अपन साइट लिख देते हैं इधर में, साइट माने लोकेशन, SITE साइट मतलब ये लोकेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का एग्जैक्ट साइट क्या है, स्ट्रोमा, STROMA, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलने वाला जेली लाइक फ्लूइड है स्ट्रोमा। जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां होगा, ग्रैनम में भी कहां पर, थाइलेकॉइड। तो ये कहां, इसका भी साइट क्या है, ग्रैनम, SITE साइट क्या है, ग्रैनम, GRANUM। आप चाहो तो इसमें ब्रैकेट में थाइलेकॉइड लिख सकते हो, थाइलेकॉइड एग्जैक्टली कहां पर होता है ये, थाइलेकॉइड। ये सारे डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं यहां पर नोट डाउन नहीं कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुनिएगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन माइनर प्रोसेस यानी बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो फिर ये हो ही क्यों रहा है, ये तो फोटोसिंथेसिस में कुछ खास मदद नहीं करता। स्पेशली प्लांट्स को ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोसिंथेसिस में ज्यादा कुछ खास मदद नहीं करता, तो फिर ये हो ही क्यों रहा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये क्यों हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट रीजन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तब ज्यादा होता है जब फोटोसिंथेसिस की कंडीशंस फेवरेबल ना हो। फेवरेबल माने सही कंडीशंस नहीं है, जैसे कि CO2 की मात्रा सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है, जैसे कि लाइट सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है, एयर वगैरह जो है वो नॉर्मल अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा। जबकि उसके अलावा जब भी कंडीशंस नॉर्मल होगी, हमेशा 80 से 85% फोटोसिंथेसिस में कौन मदद करेगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक और इंपॉर्टेंट बात, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोसिंथेसिस में ज्यादा मदद नहीं करता है, पर फिर भी प्लांट्स इसे परफॉर्म करते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट रीजन है, वो ये है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ क्या बनता है, ATP। ये हमने यहां पर लिखा है कि इस केस में सिर्फ क्या बनता है, ATP बनता है, सिर्फ ATP। ATP क्या है, एनर्जी करेंसी। जबकि हमने पढ़ा कि नॉन साइक्लिक में ATP भी बन रहा है, साथ में NADPH2 भी बन रहा है, माने कि दोनों बन रहे हैं। तो NADPH2 बनाने में काफी एनर्जी और मेहनत बर्बाद होती है।
अब एक कंडीशन इमेजिन करिए कि प्लांट्स के पास सफिशिएंट NADPH2 अवेलेबल है। अगर प्लांट्स के पास सफिशिएंट NADPH2 अवेलेबल है तो फिर प्लांट्स नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करके, इतनी मेहनत करके और NADPH2 क्यों बनाए? तो प्लांट्स एक ऐसा प्रोसेस चूज करेंगे जिसमें सिर्फ क्या बने, ATP बने। इन वीडियो लेक्चर्स को स्पॉन्सर किया है आप सभी ने, यानी आप वो सभी लोग जो इन वीडियोस की मदद से अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और हाँ, इस कोरोना पैंडेमिक के टाइम पर भी हम अपने स्टडीज को कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते, बिकॉज एजुकेशन नेवर स्टॉप्स। तो इस स्पॉन्सरशिप के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। और अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।